બધી આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, મેટ્રોપોલિસના મેનેજમેન્ટ છે, રિઝલ્ટ્સની ઉપર તો વાતચીત કરીશું જ, બટ સાથે જ સેકન્ડ વેવને લઈને અહીં આગળથી કેવો ઇમ્પેક્ટ રહ્યો છે, સેક્ટરની અંદર કેવી રીતના ટ્રેન્ડ્સ ટર્ન આઉટ થઈ રહ્યા છે, આ બધા વિશે વિશેષ વાતચીત કરીશું. આપણી સાથે કંપનીના પ્રમોટર અને સાથે જ एमडी अमीरा शाह जोड़ाई चुका है. हाय मैम, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में ये क्वार्टर कैसा था उसी से करना चाह रही थी, क्योंकि आई बिलीव सेकेंड वेव का एक इफेक्ट होगा जो हम लोग स्पिल ओवर होते हुए देख रहे हैं. इस बार के रिजल्ट्स एक्चुअली ऑपरेशनल फ्रंट से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, काफ़ी बेहतरीन रहे हैं. क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे, और अगर कोविड के सिचुएशन को बाकात कर देते हैं, नॉन कोविड कंडीशन किस तरीके से इरप्ट हो रही थी, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ. नमस्ते एंड शुक्रिया। आप देखिए तो कोविड की जो सेकेंड वेव थी, वेस्ट इंडिया में मार्च एंड अप्रैल में ज़्यादा फैल गई थी और नॉर्थ इंडिया में आप देखिए तो अप्रैल और मई में। तो हम जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में, हमने देखी थी कि थोड़ी जो कोविड की नंबर्स आई थी, वो क्वार्टर 4 में ऑलरेडी आ गई थी एंड सम नंबर्स हैव कम इन Q1 ऑफ 21-22। आप इसको अगर कंपेयर करें तो हमारे जो कोविड नंबर्स हैं नॉर्थ में वो पूरे आए हैं Q1 में। तो पहली तो ये बात है, और जब कोविड आ जाती है इतनी बहुत बड़ी तरह से, तो वी सी दैट नॉन कोविड की थोड़ी तो डेंट हो जाती है, क्योंकि पेशेंट्स घर में बैठे हैं, वो बाहर नहीं जा रहे हैं, उनकी इन्फेक्शंस नहीं हो रही हैं, बाहर खाना पीना नहीं खा रहे हैं, तो पेट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस कि जो नॉन कोविड की इन्फेक्शंस हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं और वो जाके डॉक्टर से कम मिलते हैं। और इसीलिए नॉन कोविड थोड़ी नीचे आ जाती है। बट आप देखिए तो अब ट्रेंड्स देखिए तो 1 ईयर की तरह, तो वी हैव सीन एक्चुअली Q4 में ही नॉन कोविड हैड कम बैक टू नॉर्मलसी और वी हैड ग्रोथ भी हमने देखी थी। और Q1 में हमने ऑफ कोर्स थोड़ी डेंट देखी है, बट आई थिंक अब देखिए तो जुलाई से आगे जाते हुए तो फिर से नॉन कोविड अप हो जाएंगी। तो आई थिंक ये जो बैलेंस है कोविड और नॉन कोविड के बीच सीसो जैसे, वो चलता रहेगा ये पूरा साल। So we will unfortunately not be able to see a quarter probably of steady state results. There will always be some effect. But हमारे केस में obviously whether it is COVID or non-COVID, there is a business coming. Patients are getting sick और हम support करते हैं उनको. तो obviously from a business point of view, revenue और profits तो anyway आ जाती हैं. एंड ऑफ कोर्स कोविड की प्राइसेस जो है नीचे भी आ सकती हैं, और अगर वो होगा तो देयर विल बी अनदर इम्पैक्ट ऑन इट, बट अदरवाइज आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव। हम आगे बढ़ रहे हैं दो चीजों में। वन, हमने डिसाइड किया था Q4 के एंड में कि हम 90 नए लैब्स बनाएंगे एंड 1800 कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे, और वो ट्रैक पे है, वो जर्नी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने ऑलरेडी Q1 में 4 लैब और 150 ऑड सेंटर्स चालू किए हैं, और ये क्वार्टर बाय क्वार्टर हम डिलीवर करते रहेंगे। दिस इज ओवर अ 3 ईयर पीरियड। तो एज हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करते रहे इनटू न्यू सिटीज जहाँ पे हमारी लैब्स नहीं है, और एग्जिस्टिंग सिटीज में हम डीपर जाएं कस्टमर के पास, वी फील ये जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मूव है, ये ज्यादा ज्यादा से पेस बढ़ाएगा एंड देयर विल बी सम कंसोलिडेशन इफेक्ट इन द इंडस्ट्री। दूसरी जो चीज हम पे हम काम कर रहे हैं इज डिजिटल, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो कंज्यूमर्स हैं, पेशेंट्स हैं, जैसे वो अमेज़न न तो उबर न तो ज़ोमैटो पे जाते हैं, उनके लिए सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस होता है, वो हमारे पास भी आके उनके पास सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस हुए। एंड देयर आर ऑलरेडी सम फीचर्स इन प्लेस, बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल सी द होल थिंग रोल आउट। एंड जो लोग हैं जो मेट्रोपोलिस से सर्विस लेना चाहते हैं, उनके पास वो पूरी डिजिटल एक्सपीरियंस रहेगी, जहाँ से वो बहुत ईजिली हमारे से इंटरैक्ट कर पाएंगे। So I think these are all the interesting things happening right now. अग्रीड मैम. अच्छा, आपने जो लास्ट में बताया उसके ऊपर मैं थोड़ा और डिस्कशन करना भी चाह रही थी, क्योंकि रिसेंटली हमने आपके सेक्टर में ही काफ़ी ज़्यादा डील्स टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन आगे बढ़ते हुए देखी है. आप इसको किस तरीके से रैंप अप कर रहे हैं, और एक शिफ्ट तो ऑब्वियसली जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज मार्केट, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा बेहतर हुआ भी है. एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स किस तरीके से इसके ऊपर काम होगा, कितना शेप अप होने की उम्मीद की जा रही है डिजिटाइजेशन के लिए, और क्या प्लान्स रहेंगे, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. अब देखिए तो एक्चुअली ये जो डिजिटल जर्नी है हेल्थ केयर, बहुत इट्स राइट नाउ वेरी न्यू एंड इट विल टेक पेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड फ्यू इयर्स। अभी भी आप देखिए तो जो पूरी रेवेन्यू पूल है वो मोस्टली ऑफलाइन है। लोग आज ऑफ कोर्स जाके मेडिसिन ले रहे हैं ई फार्मेसी से, बट जो डायग्नोस्टिक्स है, जो टेलीमेडिसिन है, वो स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पीपल आर ऑलरेडी कंफर्टेबल एंड ट्रस्ट देयर ब्रांडेड प्लेयर्स। एंड एज लॉन्ग एज हमारे जो
हम अपने आप को omni channel बना के हम भी वो सर्विसेज दें, तो आई थिंक दैट देयर शुड नॉट बी huge destruction in terms of damage. People will, our own patients will either come to us offline, brick and mortar, नहीं तो वो हमारे online space में जाएंगे, and we will give them all options. But of course, there will be new health ecosystems that will evolve in healthcare. There will be aggregators that will come in, and this will change जो shape है industry की dynamics है वो बहुत change होगी अगले 2-3 सालों में, और बहुत important होगा कि हम सब बहुत alert रहें और invest करें technology में आगे बढ़ने के लिए। Most important here is consumer should find it easy जो भी हम करें, and वही हम direction में आगे बढ़ रहे हैं। अग्रीड मैम। अच्छा, इस क्वार्टर के दौरान अगर आप मुझे बता पाएँ रेवेन्यू पर पेशेंट किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है? और एक बाइफरकेशन, क्योंकि आपने बताया थोड़ा स्लगिश जो सीवियर सेकंड वेव था उसकी वजह से नॉन कोविड बिज़नेस भी रहा है। अ, एक आइडिया, अगर थर्ड वेव को लेकर हम लोग चीज़ें थोड़ी बहुत डिट्रिमेंटल देख रहे हैं, तो कितना प्रिपेयर्ड है हम लोग उसको कैटर करने के लिए? अब देखिए तो ऑनेस्टली कोई पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई जानता नहीं है कि कब फेज़ 3 कोविड की फेज़ आएगी और कितनी सिवियरिटी से हुँ, आएगी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। लाइक फेज़ 2 में आप देखिए तो हमने 25,000-30,000 40,000 टेस्ट कर रहे थे हम हर दिन के, कर पाते थे हम दिन के कैपेसिटी। अगर थर्ड वेव आई बहुत ज़ोर से एंड वी नीड टू डू 50,000, तो ओवरनाइट तो कैपेसिटी बिल्ड नहीं होती। वो टाइम लगता है हुँ, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, और वो फ्यू दिन डेज के लिए, 1 हफ्ते के लिए बहुत प्रेशर रहता है कि सबको टेस्टिंग की ज़रूरत पड़े, और हम कभी-कभी सबको दे नहीं पाते हैं, समटाइम्स वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो हमने वो भी एक्सपेंशन की है, हमारे फ्लेबोटोमिस्ट, हमारे लैब्स की टेस्टिंग की, तो वी आर एबल टू कैटर टू एज़ मेनी पीपल एट वन टाइम एज़ पॉसिबल। हुँ, बट ये चीज़ें पूरी प्रेडिक्टिव हो नहीं पाती, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि इन्फेक्शंस कम रहे नंबर 1 सिटिज़न्स के लिए, हुँ। एंड बहुत फेज़ 3 बहुत फेल नहीं जाए। हुँ, अग्रीड मैम। अच्छा, एक कमेंट मैं चाह रही थी आपकी जो एक्विज़िशन यहाँ से कॉल ऑफ हो चुका है उसके ऊपर भी, क्योंकि साउथ मार्केट्स में आपने बताया भी थोड़ा एक्सपेंशन के लिए आप प्लान आउट कर रहे हैं काफ़ी सिटीज़ के अंदर। अ, ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके बाद हम लोगों की बातचीत नहीं हुई है। और कोई पोटेंशियल एक्विज़िशन को लेकर अगर इवैल्यूएशन चल रही है इसके बाद कुछ अपडेट्स अगर आप मुझे दे पाएँ? अब देखिए तो हमने अनाउंस किया था कि जो एक्विजिशन की बात आप कर रहे हैं हमने होल्ड पे रखा है, एंड वी विल, हुँ, अगर कुछ चेंज हुए तो हम विल कम बैक टू द मार्केट एंड इन्फॉर्म। तो वही वो दैट इज स्टिल कंटिन्यूज टू बी ट्रू। एज फार एज न्यू एक्विजिशंस, न्यू डील्स, बहुत बातचीत, मतलब ऑफर्स आते रहते हैं, बट वी आर गोइंग टू बी क्वाइट केयरफुल, क्योंकि डायनामिक्स बहुत चेंज हो रही है इंडस्ट्री में। देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा, एंड वेयर इट विल बी वर्थ इन्वेस्टिंग. So we will see if हुँ। anything, some big thing comes up, we will definitely come back and inform all investors. ओके, अग्रीड मैम। और लास्ट चीज़ इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, किस बैंड में मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ नेक्स्ट 2 टू 3 क्वार्टर्स? क्योंकि मुझे याद है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स को लेकर हमारी बातचीत हुई थी और इसकी वजह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट मार्जिन्स के फ्रंट पे आएगा, आप बता भी रहे थे। एफआई 22 का क्योंकि क्वार्टर 1 बीत चुका है, एफआई 22 ऑन द होल कैसा दिख रहा है आपको? प्राइसिंग ट्रेंड्स जो रिलेटिवली हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो थोड़े गवर्न थे, बट अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, और जो यहाँ से कंडीशन है वो थोड़ी नॉर्मलाइज दिख रही है। एक आइडिया उसके फ्रंट पर। तो आप देखिए तो हमने एक्चुअली अनाउंस किया था Q4 के एंड पे कि our last year EBITDA numbers overall I think were 28.5%, और हमने बोला था कि we will feel we can sustain it and hopefully improve it. हमारे साइड पे 3 चीज़ हो रही हैं। एक थी तो हम ये जो ग्रीनफील्ड लैब्स एंड कलेक्शन सेंटर्स खोल रहे हैं, वहाँ ऑब्वियसली थोड़ी मार्जिन डाइल्यूशन होगी। सेकंड, हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनिशिएटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा डिल्यूशन होगा। एंड हम तीसरी चीज़ हम कॉस्ट एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी जो है, ये जो पहले जो चीज़ें हैं, इनको न्यूट्रलाइज़ कर लेगा। So which is why we feel that we can sustain the margin and hopefully try to improve it going forward compared to the full margin of last year.